नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर यूक्रेन संकट से जुड़ी हुई, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। पीएम मोदी से वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बातचीत की है। जेलेंस्की ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की है और जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं यूक्रेन में, इसे लेकर यह बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। और इस बातचीत को लेकर खुद जेलेंस्की ने ट्वीट कर जानकारी रखी है। और हमारे साथ इस वक्त नेशनल ब्यूरो एडिटर शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, इस बातचीत को किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? क्या हम ये मानकर चलें कि इस वक्त भारत की भूमिका, चाहे वो यूक्रेन के रेस्पेक्ट में हो या फिर रूस के रेस्पेक्ट में हो, भारत की भूमिका बेहद खास और अहम हो जाती है? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से उस वक्त बात की है जब यूएनएससी में, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में भारत ने रूस के खिलाफ जो प्रस्ताव था उसमें वोटिंग में एब्सटेन किया, यानी शिरकत नहीं की है। और भारत ने अपनी चिंता जताई थी वहां पर हो रही हिंसा को लेकर। आज के इस फोन कॉल में ब्रीफ किया गया जेलेंस्की की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को वहां के हालात को लेकर, और उनसे सहयोग मांगा गया, भारत से सहयोग मांगा गया सुरक्षा परिषद में समर्थन को लेकर। हमारे पास जो जानकारी पीएमओ से मिल रही है, पीएमओ से जो प्रेस रिलीज आया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ किया है वहां के हालात को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले पर दुख जताया है अपना, और जो वहां पर नुकसान हुआ है जान माल का, उसको लेकर काफी दुख जताया प्रधानमंत्री मोदी ने। और वहीं पीएम मोदी ने भारत की तरफ से एक बार फिर इस बात की अपील की है कि सभी प्रकार की जो वहां पे हिंसा हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए और सभी पक्षों को बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाहिए। और वहीं भारत का भी इसमें रुख ये रहेगा कि भारत जैसे भी हो सके पीस के लिए, शांति के लिए जो कुछ भी किया जाना है, भारत उसके लिए तैयार है हर प्रकार से मदद करने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों की सुरक्षा, भारतीय छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा भी जेलेंस्की से उठाया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और उनकी मदद मांगी है यूक्रेन अथॉरिटीज की, ताकि जल्द से जल्द सभी भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी हो सके। बिल्कुल शैलेंद्र, इस बीच अगर रूस के स्टैंड को देखा जाए तो रूस ने ये साफ तौर पर और खुले तौर पर कहा है कि भारत का रुख बहुत संयमित रहा है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। क्या ये भी रेस्पेक्ट जो हो सकता है, इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए कि यूक्रेन भी भारत को बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा है? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि रूस हो या अमेरिका, दोनों के संबंध भारत से बहुत अच्छे हैं। और वहीं यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन भी प्रधानमंत्री मोदी और भारत का बहुत सम्मान करता है। ऐसे में हमने जो आज यूएनएससी में देखा, जो आज अर्ली मॉर्निंग में जो वोटिंग हुई थी, उसमें भारत ने एक बहुत बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया। हमने ये देखा कि एक तरफ जहां भारत ने एब्सटेन किया वोटिंग से, वोटिंग में भारत ने शिरकत नहीं की, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि संप्रभुता और अखंडता किसी देश की, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए और बातचीत के जरिए ही आगे बढ़ना चाहिए। और भारत ने ये भी साफ कर दिया यूएनएससी में कि जान और माल की कीमत पर कोई भी बात नहीं हो सकती, आगे बात नहीं हो सकती। तो जाहिर तौर पर ये रुख भारत ने रखते हुए दोनों ही देशों को कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया और साथ ही साथ अमेरिका को भी एक बहुत बड़ा मैसेज जरूर मिला होगा कि यहाँ पर भारत ने, जहां पर सीधे तौर पर कहा है कि सिर्फ शांति के तौर पर बातचीत ही वो रास्ता है जिसको अभी इस वक्त अख्तियार किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र वांगू इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगर आपका बेटा या परिवार का कोई अन्य सदस्य यूक्रेन में फंसा हुआ है तो आप राष्ट्र ध्वज तिरंगा पर भरोसा करके राहत की सांस ले सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन में तिरंगा हर भारतीय का अभेद्य सुरक्षा कवच बन चुका है। जिस किसी के हाथ में या फिर गाड़ी पर तिरंगा है, समझिए उसे बम और गोली के बीच से बचते हुए हिंदुस्तान पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके सामने तस्वीरें उसकी गवाही देती हुई, उसी तिरंगे की बदौलत जो छात्र यूक्रेन से रोमानिया पहुंचे, उन्हें लेकर आज एक फ्लाइट मुंबई और एक दिल्ली के लिए लैंड करने वाला है। पहली तस्वीर में आप छात्रों को विमान में बैठे हुए देख सकते हैं, वहीं दूसरी तस्वीर यूक्रेन में बस और हाथ में तिरंगा लिए छात्रों की है, जो जब यूक्रेन से हंगरी बॉर्डर के लिए बस में सवार हुए तो उनके हाथों में तिरंगा था
वो इसलिए क्योंकि युद्ध में यह भरोसा दिया गया कि जिनके हाथ में तिरंगा होगा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच दिया जाएगा। यही वजह है कि छात्रों के हाथों में तिरंगा और जुबान पर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा था। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अब आपको दिखाते हैं हंगरी की तस्वीर, जहां पर यूक्रेन में फंसे छात्रों को जाहोनी क्रॉसिंग के रास्ते बस से बुडापेस्ट लाया गया, जहां से उन्हें एयर इंडिया के फ्लाइट से भारत लाया जाएगा। ये उस वक्त की तस्वीरें जब ये स्टूडेंट्स इस बस में सवार हुए। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि छात्रों के चेहरे पर कितना सुकून, राहत, किस तरीके से वो भाव जो है वो खुद ब खुद नजर आ रहा है। बस में बैठने के बाद छात्रों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। तो ये वो तस्वीर है, देखिए कैसे रूस और यूक्रेन युद्ध में इस वक्त ये हाथ में तिरंगा सिर्फ राष्ट्र भाव नहीं दिखा रहा है, ये विश्वास दिखा रहा है, ये शांति का प्रतीक दिखा रहा है, भारत की ताकत दिखा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में तिरंगा कैसे कवच बना, ये बताते हुए बीजेपी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट भी किया है। पढ़िए उस ट्वीट में कि क्या कुछ उन्होंने इस ट्वीट के जरिए लिखा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतर संबंध का असर है कि रूस की सेना और विदेश विभाग के अधिकारी भारतीयों की सुरक्षित वापसी में पूरा सहयोग दे रहे हैं। यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीयों की बस पर तिरंगा लगा होना ही सुरक्षा की एक बड़ी गारंटी है। एयर इंडिया के चार्टर्ड उड़ान से 470 छात्रों का पहला जत्था जो है वो रोमानिया से भारत के लिए रवाना हो चुका है। चार्टर्ड विमान का किराया भारत सरकार चुकाएगी। बिहार के जो छात्र दिल्ली या फिर मुंबई पहुंचेंगे उन्हें घर लाने की निःशुल्क व्यवस्था करने के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद। सुशील कुमार मोदी, सांसद बीजेपी, उनकी तरफ से यह ट्वीट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो रूस से यूक्रेन तक और रोमानिया से हंगरी तक तिरंगा सुरक्षा कवच बन चुका है, जिसे लेकर छात्र यूक्रेन से उन देशों के बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं जहां से उन्हें विमान के जरिए अपने वतन लौटना है। और अब इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि और समझिए भी कि यूक्रेन से बिहार तक का पूरा प्लान क्या है। युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। आम नागरिकों के साथ ही छात्रों को वापस लाया जा रहा है। रोमानिया से एयर इंडिया का 2 विमान मुंबई और दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इसके साथ ही परिजनों का गम उत्साह में बदल गया। क्योंकि यूक्रेन में फंसे देश के लोगों को सुरक्षित वापसी की कोशिशें परिजनों की गुहार और भारत सरकार के हस्तक्षेप के बाद शुरू की गई। बिहार का शायद ही कोई जिला हो जहां के बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने यूक्रेन न गए हों। अब बच्चों की सकुशल वापसी को लेकर न सिर्फ परिजनों में उत्साह है, बल्कि अपनों के पास आने को लेकर छात्र भी बेहद खुश हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया है कि दिल्ली और मुंबई से छात्रों के बिहार आने का सभी खर्च बिहार सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर वहां फंसे बिहार वासियों को बिहार लाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में अब भी हर तरफ तबाही और दहशत का माहौल है। लोग यूक्रेन छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। बिहार के कई छात्र यूक्रेन छोड़कर पोलैंड पहुंचे, जहां सड़क पर गाड़ियों का जाम लगा है। ऐसे में छात्र भाड़े की कार से उतरकर मीलों पैदल चलने को मजबूर भी नजर आए। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारों के बीच छात्र अपना सामान लेकर पैदल चलते दिखे। वैसे रूसी हमले से यूक्रेन में भारी तबाही का मंजर लोगों को डरा रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा है। बंकर में छिपे हुए लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। ऐसे में वहां पर फंसे भारतीयों की सकुशल रिहाई से
परिजनों को ढांढस जरूर बंधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं अब पोलैंड ने भी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित लाने को लेकर के तमाम आश्वासन सामने भी रखते हैं। तिरंगे को सम्मान और भारत को उसी मातृभाषा हिंदी में उनके नागरिकों की मदद का वचन भी दिया जा रहा है। अब पोलैंड ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव मदद का ऐलान कर दिया है। भारत में पोलैंड के राजदूत एडम मोराकोवस्की ने हिंदी में बोलते हुए भारतीय छात्रों को निकालने की हर मुमकिन मदद करने की बात कही है। वो लोग जो रशियन एग्रेशन से भाग चाहते हैं तो वो पोलैंड में जा सकते हैं और पूरी संदेश इंडियन एम्बेसी इन वॉर्सो का वेबसाइट में है और सोशल मीडिया इंडियन एम्बेसी का में है। पोलैंड तो भारत का दोस्त है और ये मदद तो भी एक भी इस दोस्ती का मिसाल है और पोलैंड इंडियन स्टूडेंट्स को पूरा मदद दे रहा है। तो पोलैंड के राजदूत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि पोलैंड पूरी तरह से मदद कर रहा है और मदद करता रहेगा। जो भी छात्र पोलैंड के रास्ते भारत वतन लौटना चाहते हैं उनके लिए पोलैंड के रास्ते खुले हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी यूक्रेन में फंसे हुए बिहार के छात्रों को सुरक्षित बाहर लाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस समय युद्ध के हालात बन रहे थे उसी वक्त छात्रों को लाने के लिए प्रयास होने चाहिए थे। जो भारत के लोग जल्द से जल्द छात्र जो फंसे हैं वो अब चाहे किसी भी माध्यम से, अब तो हमने सुना है कि भाई भारत सरकार कह रही है कि हम जो है लाएंगे पोलैंड के रास्ते लाएंगे या हंगरी के रास्ते लाएंगे, उस पर हम लोग नजर डाले हुए हैं। लेकिन ये सिचुएशन जब आपको पता है कि वॉर की होने जा रही है, तब से ही थोड़ा एक्टिव होकर के इन सब लोगों को वहाँ से पहले जब इसकी स्थिति बन रही थी तो काम करना चाहिए। और अब बात बिहार की सियासत की, जो इन दिनों बयानों के तीर से गर्म हो चली है। बात सियासत से ज्यादा धर्म की होने लगी है तो जुबानी हमले भी ऐसे होने लगे जिसकी उम्मीद किसी भी जनप्रतिनिधि से आम तौर पर नहीं की जा सकती। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों भड़की है नेताओं की जुबान, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ज़्यादा कुछ देना, लेकिन हमको ज़्यादा कुछ नहीं दिया जा रहा बल्कि कम दिया जा रहा है। तो जब हमको कुछ विशेष दिया ही नहीं जा रहा है तो इसे हटा दो। जो जनरल है वो जनरल में हिस्सा तय कर दो, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान का ये कहना भर था कि बिहार की सियासत में उबाल आ गया, फौरन वार और पलटवार किए जाने लगे। सुनिए बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को। तो देश से ले लिए, उनको तो जो भी सुख सुविधा है सब वापस ले ले। यहाँ रहे तो अपना दूसरे स्तर के नागरिकता की तरह रहे। जब वो धर्म के नाम पर देश ले लिए तो कृपा पर रह रहे हैं। मैं तो मांग करता हूं कि इन लोगों का, सारे लोगों का वोट राइट खत्म कर दिया जाए। आखिर बचौल ने ऐसा बयान क्यों दिया, तो इसे समझने के लिए एक बार फिर से अख्तरुल ईमान का बयान सुन लीजिए। अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री बनी है, लेकिन अकलियतों का शोषण हुआ है, दोहन हुआ है, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, कारोबार, सब में इसको नज़रअंदाज किया गया है और धोखा देने के लिए सिर्फ अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया गया है। धर्म विशेष को लेकर दिए जा रहे बयानों से सियासी पारा बेहद गर्म हो गया। विरोधी दल के नेताओं ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बुरी तरह से हार सामने देखकर बीजेपी के माननीय विधायक बचौल जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनका इलाज इनकी सदस्यता समाप्त करके करनी चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में देश के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इस देश के अंदर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे देशभक्त जो बिहार के विकास में जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, भाई किसी धर्म और संप्रदाय के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के पहले देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेना चाहिए।
उक्त विधायक की व्यक्तिगत राय है या भारतीय जनता पार्टी की राय है। ऐसे बयानों से समाज में अनावश्यक रूप से एक विवाद खड़ा होता है और एक वर्ग विशेष को लेकर चिंता प्रकट होने लगती है। बचौल के बयान पर जब विवाद बढ़ा तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा और पार्टी नेताओं को सख्त संदेश दिया कि इस तरह की बयानबाजी का पार्टी समर्थन नहीं करती है। जायसवाल ने लिखा, बोलने की आजादी की आड़ में बेलगाम बयान देना फैशन सा हो चला है। दुर्भाग्य से विपक्षी दलों द्वारा शुरू किए गए इस ट्रेंड के शिकार कुछ पक्ष वाले भी हो गए हैं। इस स्थिति को विशेषकर भाजपा में किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सियासी विवाद अख्तरूल के उस बयान को लेकर बढ़ा जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों की हैसियत के मुताबिक मुसलमानों को देश में कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पलटवार किया है, लेकिन बीजेपी ने बचौल के बयानों से किनारा करते हुए मामले का बचाव करने की कोशिश की। ऐसे में बयानों के तीर ने सियासत की फिजा को गर्म जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बेगूसराय में जीविका दीदियों को संबोधित करते नजर आए। सीएम ने एक बार फिर से शराब से नुकसान को लेकर लोगों को बताया। सीएम सामाजिक कुरीतियों से लड़ने का संकल्प दिलाते नजर आए। वहीं समाज के सभी लोगों को मिलजुल कर रहने की भी उन्होंने नसीहत दी। सीएम ने कहा कि आपस में लोग झगड़ा न करें। कुछ लोग आपस में झगड़ा लगाने का काम जरूर करते हैं, इससे बिहार के विकास का काम रुक सकता है और इसीलिए आपस में एकजुटता बनाए रखना बेहद जरूरी है। आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम का और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। कोई भी जात हो, कोई भी धर्म का लोग हो, सब एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का माहौल रखें, बिना मतलब का झगड़ा न करें और मिल करके चलेंगे, समाज आगे बढ़ेगा। अगर आपस का झगड़ा होगा तो जितना भी विकास का काम हुआ है उस विकास का काम नहीं रहेगा। अगर आपस में झगड़ा होगा, कांड की कोई गड़बड़ी होगी तो कितना भी आप जाने आने का रास्ता बनाए हुए हैं वो सब बेकार हो जाएगा। बेगूसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार अभियान के दौरान सीएम को काला झंडा दिखाकर विरोध जताने की कोशिश करने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार हेलीपैड पर पहुंचे ही थे और जैसे ही सवार हुए उसी वक्त युवक ने सीएम को काला झंडा दिखाने की कोशिश की। युवक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजौड़ा निवासी कारी यादव के रूप में हुई है। उसने बताया कि मटिहानी में लालू प्रसाद यादव को विरोधियों ने काला झंडा दिखाया था और इसी को लेकर युवक ने भी ऐसा किया है। इस हरकत की कोशिश के दौरान ही सुरक्षा कर्मी और पुलिस बल के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। सर हम झंडा दिखाए क्या? सर हमको सब आदमी दिखा रहे थे, हम बोले हम दिखाए। हाँ सर अपने मर्जी से देखे, अपने खुद के मर्जी से। मटिहानी क्षेत्र में लालू यादव को काला झंडा दिखाया गया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ इसीलिए तुम दिखाए हो जी? कोई नहीं, हम अपने मर्जी से। किस रूट से आए? हम मेरा कारी यादव। शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम की सक्रियता का असर अब दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी दिखने लगा है। जी हां, मधुबनी के नेपाल बॉर्डर से सटे मधवापुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी गांव में जब पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ड्रोन कैमरे से शराब को लेकर तलाशी अभियान चला रही थी, पुलिस को देख बचने के लिए देखिए धंधेबाज कैसे बाइक सवार जो ये धंधेबाज है वो गांव के बीच स्थित तालाब में कूद जाता है। हालांकि चारों ओर से पुलिस ने जब इसे घेर लिया तो आखिरकार युवक को बाहर निकलना पड़ा। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं युवक की बाइक की डिक्की से नेपाली शराब की 40 बोतलों को बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान साहर घाट थाना क्षेत्र के किरवा गांव निवासी शंभू कुमार के रूप में की गई है और ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुरी गांव नेपाल बॉर्डर पर स्थित होने की वजह से अक्सर इस गांव के लोग जो हैं वो नेपाल से शराब की तस्करी कर रहे हैं और इसी मामले में इस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया।
खगड़िया में एक बार फिर 2 जिंदा बम मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दोनों जिंदा बम बखरी रेलवे लाइन के किनारे जलकुंभी में छिपाकर रखे गए थे, जिसे पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया है और अब तक इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम चंदन सदा और गोविंद मल्लिक हैं। वहीं तीसरा आरोपी सतीश सदा घटनास्थल पर ही जख्मी हो गया था, जिसका भागलपुर मेडिकल अस्पताल में इलाज जारी है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइन